राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर वॉइस इंडिया पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अखिलेश यादव चाचा ओम प्रकाश राजभर के साथ यूपी में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके सपने पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बीते 2 चरण के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अगले चरण के चुनाव में बीजेपी के बूथ पर भूत नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री बाबा ने कहा कि 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी उतर जाएगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी चर्चा पर तड़का भी खूब लग रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के रोहनिया सीट पर चर्चा करें तो सभी पार्टियों ने अब अपना पत्ता खोल दिया है और अब सभी पार्टियों ने रोहनिया विधानसभा पर जातीय समीकरण को साधते हुए पटेल बिरादरी पर भरोसा जताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या जवाब देती है। आइए बात करते हैं सपा और अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी अभय पटेल जी से। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक से एक धुरंधर और दिग्गज मैदान में है। वाराणसी की रोहनिया सीट दिलचस्प बनी हुई है। आज हमारे साथ वाराणसी रोहनिया से बात करने के लिए अपना दल कमेरावादी और गठबंधन से प्रत्याशी श्री अभय पटेल जी हैं। अभय जी, क्या स्थिति है रोहनिया की? आप तो रूबरू जनता के बीच में हुआ करते हैं और आपको जनता के बीच में ये तो खुद दिखाई देता है कि रोहनिया का इस रोहनिया विधानसभा में क्या लोग चाहते हैं। सिर्फ बदलाव चाहते हैं और अभय पटेल को अपना बनाना चाहते हैं और माननीय अखिलेश जी का सरकार बनाना चाहते हैं। जब आप प्रत्याशी बने थे जी, उस समय केवल कांग्रेस ने घोषित किया था अपना प्रत्याशी राजेश्वर पटेल जी को जी। इस समय लड़ाई क्या है? इस समय लड़ाई क्या है? कमेरावादी गठबंधन बनाम अपना दल बीजेपी। अपना दल बीजेपी तो यूं ही चला गया। आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, बंगाल में भी आपने देखा है और उत्तर प्रदेश में आपने देखा। और जिस तरह बंगाल में इनको बाहर किया गया उस तरह उत्तर प्रदेश में भी बाहर किया जाएगा। मैं क्या नीचे तो पहले तो अनुप्रिया जी आप देखेंगे जो गठबंधन है ये उनकी माता जी का ही है, कमेरावादी पार्टी। एक अनुप्रिया पटेल जी ने जो है स्वर्गीय पिताजी के नाम पे पार्टी का गठन किया। पार्टी 2 भागों में बट गई। जब पार्टी 2 भागों में बट गई तो क्या वोट भी अब 2 भागों में बटेगा? और नीचे रखिए। वोट 2 भागों में नहीं बटेगा। अगर कोई चला जाए तो क्या माँ का दर्जा भी कोई ले सकता है? इस धरती पर पुराण कथा कही गई, पुराणों में लिखा गया है, माँ का कर्जा न किसी ने चुकाया है न चुका सकता है। इस धरती का इतिहास है। धोआ मुड़िए धूप की तरफ। अब ये बताइए, आप रोहनिया की सीट को लेकर के चर्चा कर, यहाँ से आप देखेंगे कि 3 प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। अपना डॉक्टर सुनील पटेल जी हैं, आप पहले से ही एक अभय पटेल जी हैं, राजेश्वर पटेल जी हैं और तीनों दिग्गज पार्टियों के नेता हैं। ठीक है, तीनों दिग्गज पार्टियों के नेता हैं। पटेल बिरादरी आप देखेंगे इस विधानसभा में बहुत ज्यादा है। और बिरादरी की क्या स्थिति है? अपना जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो जाति समीकरण की बात आप किए तो इस पर हम आपको बताना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जाति समीकरण में माँ एक ऐसी जगह है, जो ऐसा नाम है कि इसका कर्ज उतारने वाला कोई नहीं है। और राजमाता कह के माननीय अखिलेश पटेल जी ने माननीय कृष्णा पटेल जी को राजमाता का दर्जा दिया है और माता के नाम आज सर्वोपरि है। और रोहनिया विधानसभा माता के नाम से पटेलों के बीच में इतना इतिहास लिखेगा कि आने वाला कल इसका गवाह होगा। तो क्या लग रहा है अभय पटेल जी कितने वोटों से जीत रहे हैं इस बार विधानसभा में? अब आपको दिखाई देगा, पटेलों की जितनी संख्या है उतनी वोटों से जीता जाएगा।
तो बाबा जी की गर्मी, बाबा जी ने कहा कि गर्मी नीचे उतारेंगे रखिए। इस बार, तो क्या चुनाव खत्म होते ही देखिए, अगर सपा गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई तो गर्मी उतरेगी क्या? मैं आपको बता दूं, आज के डेट में बच्चा कभी माँ का गर्मी न उतारा है, न उतार सकता है, उसका कर्ज नहीं पूरा कर सकता नीचे रखिए है। मनीष। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ये गलत बोल रहे हैं। गर्मी उतारना किसी की बस की बात नहीं है। ये जनता जो दिखाई दे रहा है ये सर्वोपरि है, ये मालिक है, ये जन मालिक है। ये जब जिसको चाहेगा उसको ताज पहनाएगा। इस ताज का ये मोहताज नहीं है, ये ताज पहनाने वाले मोहताज हैं। जिसको चाहते उसको पहनाते हैं। उनको अगर ताज पहनाया गया है तो ये गर्मी उतारने की बात करते हैं। यही जनता है उनकी गर्मी उतारेगा। अभय पटेल क्या लगता है इस बार ताज किसके सर होगा, योगी या अखिलेश के? अखिलेश के सर जी। अच्छा, ये तो प्रदेश स्तर की बात कर रहे थे, ये बताइए रोहनिया की स्थिति क्या है, क्या समस्या है मूलभूत अभी रोहनिया की? रोहनिया के मूलभूत की समस्या तो आपको जब पूरे आइए। प्रदेश की नीचे समस्या रखिए। है, जब पूरे प्रदेश की समस्या है तो रोहनिया की तो और भी समस्या है। क्या दो चार मुख्य समस्याएं? मुख्य समस्या यही है कि आप देख रहे हैं कि विधानसभा जीतने के बाद आप रूबरू यहीं के निवासी हैं और यहाँ पर कभी भी देखेंगे तो कोई सड़क सुरक्षित नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो विधानसभा का लेप लगाकर सुरक्षित दिखाई देता हो। भी चल रहा है लाइव। नहीं, तो अभी रुक जाइए थोड़ा सा ना, अभी मत चलाइए, थोड़ा सा हम लोग भर ले तब चलवाइए। ठीक है, अभी यहाँ पर देख ही रहे हैं अखिलेश जी के राज में कभी ऐसा हुआ नहीं। किसानों के हित की लोग बात करते हैं। आज रात भर किसान खेत में अगोर रहा है और दिन भर बेचारा सोने के बजाय काम करता है, लेकिन रोड पर जाता है तो रात भर साढ़ किसान खेत में ढकाता है, दिन भर रोड पर लड़ करके ट्रामा सेंटर जाता है। ये ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं अपना कि इस बार अगर जीते तो साढ़ों को भगाएंगे। साढ़ तो आप काशी में देखेंगे, बनारस जो है अपना एक नंदी का दोतक रहा है, क्या नंदी को ही काशी से आप लोग भगा देंगे या पूरे प्रदेश से? देखिए, पुराण कथा जो बनाई गई, इतिहास जो बनाया गया, न इतिहास अब मिट सकता है, न कोई मिटा सकता, न कोई किसी को भगा सकता। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये जो तमाम नुकसान हो रहा है इसका बचाव हो सकता है। अच्छा, रोहनिया की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप अपने लिए? आपको जनता की अपील क्या है? मैं यहीं 2000 से प्रधान रहा हूं केसरीपुर का, रोहनिया विधानसभा में मिलान करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला कल विधानसभा विधायक होने के बाद केसरीपुर के तरह सजाकर पूरे विधानसभा को रखेंगे, तब हमको आप बताइएगा। ये हमारे साथ रोहनिया के स्थानीय और यही बढ़े एक जमीनी नेता के तौर पे अभय पटेल जी थे। कहा जाता है, एक हिंदी साहित्य में जाएंगे कि जब गरीब की थाली में पुलाव आया है तब समझो लोकतंत्र का चुनाव आया है। लोकतंत्र का चुनाव है, 7 तारीख को मतदान है, 10 तारीख को मतगणना है। किसके सर पे ताज जाएगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए वॉइस इंडिया न्यूज के साथ।